नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले वीडियो में एक किसान भाई ने कमेंट में पूछा है कि सर हमारी लहसुन की फसल में है वो पत्ते चिपक रहे हैं। तो किसान साथियों, इसके 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पत्ते किस प्रकार से चिपक रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये पत्ता इस पत्ते से निकला ही नहीं आसानी से और ये चिपक रहा है, पत्ता टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगले पौधे में भी आप इस प्रकार की समस्या देख पाएंगे ये, और अन्य पौधों में भी ये समस्या आपको देखने को मिल रही है और पत्ता इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो चलिए इसके रीज़न की बात करें किसान साथियों, सामान्यतः यह 2 से 3 कारण से हो सकता है। क्योंकि जो आप लहसुन की फसल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसान साथियों, इसकी अवधि है जो अभी लगभग 20 से 25 दिन की हुई है। और किसान साथियों, ये हमारी दूसरी बार की बिजाई है, क्योंकि पहली बार हमने लहसुन लगाया था तो फसल है वहाँ पर सड़ चुकी थी। यहाँ पर पानी भर चुका था किसान साथियों, 4 दिनों तक पानी खेत से बह के निकला, जिसके कारण बिजाई में फिर देरी हुई। किसान साथियों, ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं पत्तियाँ चिपकने के, ये शुरुआत से लेकर आपकी फसल 60-65 दिन की हो जाए तब भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि जो नई पत्ती हैं वो पुरानी पत्ती के ऊपरी नोक में चिपक जाती हैं, मध्य भाग में चिपक जाती हैं और इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये आसपास थोड़े घेरे में हो सकता है, एक घेरे में या हुआ, एक घेरे में आगे हुआ, इस प्रकार से किसी किसी पौधे में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके रीज़न की बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि पौधे के अंदर थ्रिप्स तो नहीं है, क्योंकि थ्रिप्स रस चूसते हैं किसान साथियों तो भी इस प्रकार की समस्या आती ही आती है। क्योंकि पोषण पौधों तक नहीं जा जो पोषण है वो पत्तियों तक नहीं जा पाता है, परिणाम स्वरूप पत्ती है जो खुल नहीं पाती। दूसरा किसान साथियों, जब आपने लहसुन लगाया था तो आपकी मिट्टी थी वो काफ़ी हार्ड थी। काफ़ी हार्ड होने के कारण किसान साथियों, जो लहसुन के पौधे को निकलने में थोड़ा सा समय लगा, उस कारण भी इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो हो सकता है आपके लहसुन की फसल में कोई जड़ में कोई कीड़ा या फंगस लगा है, जिसके कारण भी पौधे को है जो पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, या यूँ कहें कि वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन को खींच नहीं पा रहा है, जिसके कारण भी जो पत्तियों में किसान साथियों इस प्रकार के विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी फसल 60 दिन के आसपास या इससे थोड़ी कम समय अवधि 50 दिन के आसपास हो चुकी हैं और उसमें इस प्रकार की पत्तियां चिपक रही हैं, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, तो जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वो चेक करें। मिट्टी में खोद कर देखिए कोई कीट है या फंगस है। आप इसकी घबोट में देखें किसान साथियों कि इसमें कोई थ्रिप्स वगैरह कीट हैं। यदि आपको कोई भी थ्रिप्स कीट नहीं दिखता है, ज़मीन में भी कोई फंगस और कीट नहीं है, तो किसान साथियों स्प्रे आपको केवल एक स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे ये करना है किसान साथियों कि है तो वो फंगीसाइड, लेकिन ये सामान्यतः कभी कभी कॉपर की कमी की वजह से भी इस प्रकार की समस्या में देखने को मिलती है। यानी कि तांबा जो पोषक तत्व है हमारी फसल के लिए, उसकी कमी से भी कहीं कहीं घेरों में इस प्रकार के विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा महंगा टेक्निकल नहीं है और एक कॉन्टेक्ट बेस्ड तरीके से काम करने वाला एक फंगीसाइड है, लेकिन उसके प्रयोग करने से आपके पौधे को पोषक तत्व भी मिल जाता है और आपके फंगीसाइड का काम भी हो जाता है। तो वो है किसान साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि 50% की मात्रा में आता है। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी के साथ इसका घोल बनाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, कीट है तो थ्रिप्स का स्प्रे करें, अन्यथा ना करें। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कीट भी हैं और कॉपर की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो आप किसी भी कीटनाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के 3 से 4 दिन बाद किसान साथियों आप जो देखेंगे कि इस प्रकार से जो पत्तियाँ आपस में चिपकी हुई थी वो खुल जाएगी। पत्तियाँ हैं किसान साथियों वो स्वस्थ निकलेगी। जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी रह सकती हैं, लेकिन जो नई पत्तियों में इस प्रकार का विकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों बहुत बार इसको जलेबी रोग समझ लिया जाता है, तो आप अपनी भाषा में इसको कुछ भी कह सकते हैं। जैसे जलेबी नाम का तो कोई रोग होता नहीं है, बस इस प्रकार से पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो किसान उसे अपनी भाषा में जलेबी रोग कहते हैं। लेकिन इसके 2 से 3 रीज़न मैंने आपको बताए हैं क्या क्या हो सकता है। थ्रिप्स हो सकता है, फंगस हो सकता है, जड़ में कोई कीट या फंगस हो सकता है और
कॉपर की कमी भी हो सकती है। तो जब तक आप पौधे को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप किसान साथियों उसको सही तरीके से ठीक भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप किसान साथियों कॉपर की कमी है आपकी फसल में और आप उसमें थ्रिप्स का स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब तक आप समस्या को समझेंगे नहीं तब तक किसान साथियों आप उसका सही उपचार नहीं कर सकते हैं। और अनाप शनाप स्प्रे करने के बजाय थोड़ा सा गंभीर विश्लेषण करें कि किस कारण से हो रहा है, देखा देखी करें और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। किसान साथियों एक अच्छी फसल है और आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। तो लागत को आप कैसे कम करें? थोड़ी सी अनावश्यक जानकारी या यूँ कहें कि फालतू जानकारी किसान साथियों आप अप्लाई एकदम से कर देते हैं, वो आपकी फसल को लाभ देती है कि नहीं देती इसके बारे में भी आप नहीं समझते हैं। किसी ने क्या कहा वो डाल दिया, किसी ने क्या कहा वो डाल दिया। पहले अपनी फसल की समस्या के कारण को जानें और जब कारण को आप जान लेंगे तो किसान साथियों समस्या को दूर करने में भी आपको खर्चे भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। जब किसान साथियों एक पेशेंट होता है, उसको कुछ भी तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर पूरी तरह से उसकी जांच करता है, उसके बाद ही उसका इलाज शुरू करता है। और इस प्रकार से किसान साथियों जब आप अपनी फसल की जांच करेंगे तो इलाज भी सही समय पे कर पाएंगे और वो भी कम खर्चे में कर पाएंगे और आपकी फसल है वो जल्दी भी स्वस्थ हो जाएगी। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि इस प्रकार की समस्या कभी आपके खेत में आपको देखने की मिली है तो आपने क्या क्या उपाय किया है और कैसा आपको रिज़ल्ट मिला है, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी किसान भाई इस वीडियो को देखे वो कमेंट पढ़ने आए तो उसे अपनी समस्या के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिले। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।